Hello, how are you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. करते हैं स्टार्ट। तो अभी ध्यान से देखना है इसको। मैं स्टार्ट टू एंड करा रहा हूँ फिर से एक दूसरे शॉट पर कैमरा ट्रैक और कैसे हम करते हैं। तो ये देखो, तो मैंने फर्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास में भी कुछ कराया था कैमरा ट्रैक। किसी ने करा ट्राई Yes, ऑटो sir. ट्रैकिंग मेथड से Yes, sir. ऑनलाइन? Yes, sir. किसी ने नहीं किया? सर करा है। करा है सर. देखो यहाँ पर कैमराज में जाकर कैमरा को सेलेक्ट किया है यहाँ पर और लाइव एक्शन फुटेज को यहाँ पर हमें इंसर्ट इंपोर्ट करना है। एक बार ही आना, जस्ट ब्राउज। तो एक फाइल है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हाँ, बैठो बैठो। तो यहाँ पर हमारे पास फुटेज आ गई। उसके बाद स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम आ रहे हैं, सिंगल सिंगल फ्रेम, स्टेप 1 और कितना FPS हमें रखना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। सब सेम, क्योंकि हमें इसका कोई अभी रिजोल्यूशन नहीं पता है कि क्या रिजोल्यूशन है। तो यहाँ पर कुछ मार्कर्स हैं वॉल पर और ग्राउंड पर। हाँ हाँ मैडम।
तो इनको ट्रैक करें। ट्रैक करने के लिए मान लो मुझे इस टेबल पर कोई 3D ऑब्जेक्ट दिखाना है रखा हुआ, तो उसके लिए मैं कैमरा ट्रैक करूंगा। तो कैमरा ट्रैक करने के लिए यहाँ पर टेबल पर जो भी पॉइंट्स हैं इनको ट्रैक करना है ना। तो अभी हम करने जा रहे हैं मैनुअल ट्रैक, है ना। मैनुअल ट्रैक के लिए हमें ऑटो ट्रैकिंग ऑप्शंस में नहीं जाना, जस्ट मैनुअल ट्रैकिंग पर है अभी हम। हमें क्या करना है, यहाँ पर जस्ट कंट्रोल क्लिक करो। हाँ, व्यूअर पर, और ऐसे हम एक ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल ट्रैकर आ गया, देखो पॉइंट ब्राउजर विंडो के अंदर। इसको अब ट्रैक करना है हमें। तो ट्रैकिंग के ना 2 मोड्स हैं यहाँ पर, है ना। बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे अभी हम। तो कैमरा में जाकर और एक फुटेज इंपोर्ट करी हमने, और नेक्स्ट, क्योंकि हमें इसके ना फोकल लेंथ नहीं पता, ना ही अपर्चर कुछ पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल ट्रैक कर रहे हैं। जस्ट सेम सेटिंग्स पर फोकल लेंथ को एडजस्ट करना और लेंस डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करना, वो हम इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट हमने क्रिएट किया, ये रहा एक्टिव फ्री, और ये टाइप है इसका ट्रैकिंग मोड पैटर्न, यहाँ लिखा हुआ है देखो पैटर्न। यहाँ पर एक पैटर्न होता है, एक होता है मार्कर। तो मार्कर यहाँ पर ऑप्शन है, देखो गॉज मार्कर लिखा हुआ है, गॉज मार्कर। ये हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखो पैटर्न क्या करता है, जो भी पैटर्न अभी दिख रहा है ना उसको ट्रैक करेगा। गॉज मार्कर क्या करता है, ये एक्चुअली ल्यूमिनेंस पर काम करता है। हाँ देखो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पर जाओ, इमेज कंट्रोल, इसको बंद कर रहा हूँ। config add horizontal pin, वर्टिकल पिन। तो यहाँ पर पैरामीटर एडजस्टमेंट विंडो मैंने जस्ट ओपन करी है, और इसको बंद करना है। क्या हो गया इसको, फिर से वर्टिकल एट्रीब्यूट एडिटर ना। तो एट्रीब्यूट एडिटर मैंने ओपन किया है अभी जस्ट, और जो डिफॉल्ट विंडो है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है अभी। यहाँ पर वापस, तो यहाँ पर एक ऑप्शंस है मार्कर के लिए, वो मैं उसे ओपन करना है हमें। एक पैरामीटर एडजस्टमेंट ये नहीं चाहिए हमें, इमेज कंट्रोल्स ये भी नहीं। जस्ट अ सेकंड। हाँ देखो, ठीक है, ठीक ओपन हो रहा है। जस्ट ये है ना कि इस तरफ ये कॉर्नर में चला जा रहा है, इसका रिजोल्यूशन कुछ गड़बड़ आ जाता है। इसको हम मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो विंडो तो वैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर के अंदर हम कर सकते हैं उसको ओपन। देखो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर
कॉन्फ़िग में जाकर देखो ये था ना इमेज कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करो, ये देखो अलग से आ गई विंडो। अब हमें ज़रूरत ये बाहर नहीं ओपन होगी, इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं इमेज कंट्रोल्स इनेबल्ड, इसको क्लिक करो। देखो वाइट आ रहा है लेकिन कुछ सिलेक्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसको मैं ऑफ करता हूँ, वापस लिख लेना, फिर यहाँ पर क्रोमा की इनेबल्ड ये ऑन ही रहेगा, अभी डिफॉल्ट है। जस्ट यहाँ पर पिक पर क्लिक करो और इसका शॉर्टकट होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इमेज कंट्रोल ऑन करो। अब देखो सिलेक्शन आ गया यहाँ पर। हाँ ट्रैकर पर क्लिक किया, उसका एक सिलेक्शन आ गया यहाँ पर, देखो वाइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पिक माइनस, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शॉर्टकट, यहाँ क्लिक करके मैं जस्ट ड्रैग कर सकता हूँ, बाकी सब रिमूव कर दो। हाँ कर दो। तो और कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए ना हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है ना रेंजेस, ये काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट जैसा है क्या? जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में एक्सट्रैक्ट था। हाँ ल्यूमिनेंस को जस्ट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कलर के फॉर्म में ल्यूमिनेंस, या फिर वो कोई सिलेक्शन है ना, कलर सेम कलर के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वही हो रहा है कि ऐसा कलर जहाँ पर भी होगा ना डार्कनेस होगी वो सेलेक्टिव वाइट और भी जगहों पर आ रहा है। लेकिन ये देखो पैटर्न, ये जो है मार्कर के अलग से आ गए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, रेंजेस का यूज करो। सर अभी हम जैसे मतलब क्रिस्प हो गया, तो इससे मतलब हमें क्या मतलब करना होगा? इससे जस्ट हमें इसका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होगा कि जो हमारा मार्कर है ना वो प्रॉपरली विजिबल रहे, सही से ट्रैक हो सके। और एक कॉन्ट्रास्ट मतलब ये देखो इसके साइड में डार्क रीजन्स हैं, मतलब काफी बड़ा रीजन स्पेस मिल रहा है, अलग से आ रहा है, तो इसको जब हम ट्रैक करेंगे तो बेटर ट्रैक होगा। हाँ अब देखो क्या करना है, जब हमने ये क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अभी किस मोड पर ट्रैक कर रहे हैं हम, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। जस्ट देखो इमेज कंट्रोल इनेबल्ड को ऑफ कर दो, काम तो अभी कर रहे हैं लेकिन वो विजिबल नहीं है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करो, अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस अपने ट्रैकर को सेलेक्ट करो, और यहाँ पर मार्कर सेलेक्टेड है, बस हमें क्या करना है गॉज मार्कर, देखो वो एरिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर को रख रहा हूँ, देखो गॉज मार्कर करेंगे सेंटर में आ गया, तो अपने आप ही वो फिक्स कर लेगा पोजीशन को। तो गॉज मार्कर करने के बाद इसको कर लो ट्रैक। तो ट्रैक कैसे करना है, यहाँ पर डायरेक्शन है फॉरवर्ड ओनली, जस्ट वो ट्रैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जस्ट इसको ट्रैक कर दो। यहाँ पर है सेंसिटिविटी, इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, 0.75 का मतलब होता है 75%। एक्यूरेसी जब होगी तभी वो ट्रैक होगा, अगर नहीं होगी तो बीच में रुक जाएगा। तो बीच में रुके ना, तो मैं इसलिए 0.65 कर रहा हूँ सेंसिटिविटी, मतलब 65% भी अगर एक्यूरेसी होगी तो वो वर्क करेगा। और ट्रैक के लिए यहाँ पर क्लिक करो, तो यहाँ पर क्या होता है राइट क्लिक डिफाइन शॉर्टकट्स, है ना, शॉर्टकट्स अगर तुम्हें देखने तो यहाँ सब लिखे हुए हैं। तो कैसे, किसी भी नोट पर अगर मैं यहाँ पर देखो क्लिक करता हूँ किसी भी यहाँ पर बटन्स पर, यहाँ पर ऑप्शन है डिफाइन शॉर्टकट, है ना, डिफॉल्ट स्टेट सेव करना, और भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर तो जस्ट हमें क्या करना है, टी शॉर्टकट होता है उसका यूज करके हम
ट्रैक कर यहाँ सकते हैं। पे प्रॉपर्टीज में आपने जो चेंजेस किए हैं सर, ये क्या ऑटो ट्रैकिंग की सेटिंग्स है या ऑटो ट्रैक नहीं, मैनुअल ट्रैकिंग की इसलिए सेटिंग। 2D लिखा हुआ है? हाँ 2D ट्रैकिंग, ठीक है। तो ट्रैक हो गया। तो अभी हमने सिंगल पॉइंट ट्रैक किया है। नेक्स्ट, मैंने बताया 6-7 ट्रैक्स कंपलसरी होते हैं, ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट, तो ऐसे मतलब जब हम यूजर ट्रैक कर रहे होंगे यूजर ट्रैक के टाइम एक एक करके पॉइंट को हम करेंगे। हाँ यूजर ट्रैक्स अभी हम लगा रहे हैं, तो हमें सिंगल सिंगल पॉइंट ही ट्रैक करना है। यहाँ पर अभी एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ऑल्ट क्लिक करो। ऑल्ट क्लिक से क्या हुआ, वो सिलेक्शन हट गया। आप कंट्रोल प्रेस करके, कहाँ पे करना है? व्यूअर पे। हाँ व्यूअर को बाहर करते हैं तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक, एक और पॉइंट आ गया देखो। पैटर्न एरिया को जस्ट उतने रीजन पर ही रखो जितने रीजन में वो पैटर्न है या मार्कर है। और सर्च एरिया कि पर फ्रेम वो जो मार्कर है वो कितने रीजन में सर्च करेगा, तो ये वो सर्च एरिया है ना। नेक्स्ट फ्रेम में अगर वो तुम्हारा पैटर्न काफी दूर चला जाता है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, मोशन बहुत ज्यादा है वीडियो के अंदर, तो इतना अगर हम सर्च एरिया रख रहे हैं तो वो ट्रैक नहीं होगा। तो हमें अगर नेक्स्ट फ्रेम में अगर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो सर्च एरिया कितना, इतना ज्यादा यहाँ तक रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, तब वो ट्रैक होगा। ट्रैक करने से पहले फुटेज को देख के एनालाइज करने का। हाँ राइट, क्योंकि हमें हर फ्रेम पर ये ट्रैक कर रहा है ना। मान लो ये पैटर्न अभी यहाँ पर भी तो है, अगर सर्च एरिया ज्यादा रखूंगा तो वो जंप करके इसको ट्रैक करने लगेगा। तो हमें सर्च एरिया को क्लोज ही रखना होता है, ज्यादा दूर नहीं रख, बड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसको भी हम मार्कर कर लेते हैं, और मार्कर अभी तो काम नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना होता है, हमें वो पिक, इमेज कंट्रोल का यूज करके पिक करना होगा। देख लेते हैं, अभी तो है यहाँ पर सिलेक्शन दिखा रहा है, थोड़ा और क्रिस्प। इसके आसपास नहीं दिए मुझे कुछ भी, तो जस्ट उसको रिमूव कर दो। वापस सॉरी, तो ट्राई करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शंस हैं कुछ, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट। उसको मुझे ना यहाँ पर ही करना पड़ेगा, बिल्कुल वो साइड में जाकर वो प्रॉब्लम कर रहा है वो। वर्टिकल पेन, इमेज कंट्रोल्स, ठीक है। तो फिर जस्ट कर्व से वर्क कर सकते हैं हम। हाँ बोलो। ये सब मतलब एक तरह से मोशन ट्रैक जैसे ही है जो यूजर ट्रैक कर रहे हैं। ये ब्लर एंड शार्पन, उसको सॉफ्ट करने के लिए, और स्टीरिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और बाकी फ्रेम्स में भी चेक कर लो क्या ठीक काम कर रहा है। तो नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो
ठीक। ऐसे ऐसे ही अलग फ्रेम दूसरे फ्रेम्स में भी चेक कर लो। देखो यहाँ पर एकदम मर्ज हो जा रहा है वो। तो फिर अभी एक फ्रेम पे आप कैसे चेंजेस कर रहे हैं? जैसे फर्स्ट फ्रेम पे था उसमें तो चेंजेस इफेक्ट नहीं होंगे, मतलब उस पर भी होगा, उस पर भी होगा। ओवरऑल वर्क कर रहा है, मैं ओवरऑल ही देख रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ, वो दिख रहा है, अभी ठीक काम कर रहा है। तो इसको अब हम कर सकते हैं ट्रैक। तो इमेज कंट्रोल एनेबल्ड को ऑफ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और मार्कर पर रखा है। अब क्या करना है हमें, प्रॉपर गॉज मार्कर हो गया। अब इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसको क्लोजेस्ट पॉसिबल रखना होता है। ट्रैक करो, वन मोर टाइम गॉज मार्कर, ट्रैक। अब क्या कर सकते हैं हम, जब ट्रैक हो रहा होता है, देखो स्क्रीन के बाहर चला आता है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है सेंटर 2D। तो क्या होगा, जब भी ट्रैक होगा ना, स्क्रीन स्पेस में ही रहेगा। देखो उसके बाद क्या हुआ है, 63 के बाद वो खराब हो गया, नहीं 63 नहीं, 59 के बाद खराब हो गया। तो 59 पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 75 से हमने कम नहीं किया, इसको कम कर लेते हैं पहले 60। और दूसरा कॉन्फ़िग में जाकर फिर से इमेज कंट्रोल चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहे हैं यहाँ, और देखते हैं पहले कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसको ऑफ करते हैं। इसके आगे ट्रैक करने के लिए जस्ट 59 पर ही जाना है। तो यहाँ पर ना ब्लू दिख रहा है, पर्पल, हल्का ब्लू पर्पल कलर दिख रहा है। इसकी पता लग रहा है कि ये कहाँ तक ट्रैक हुआ है, प्रॉपर यहाँ तक हुआ है। उसके बाद ना ग्रे कलर आ रहा है। तो अब हम 59 पर जाकर कर देते हैं ट्रैक। तो ट्रैक करने के लिए वापस ट्रैक पर जाओ और ट्रैक फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एंड नहीं करना मुझे, हो जाओ। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। रिमूव की यहाँ पर है ना, मैनुअल की फ्रेम्स हम डिलीट कर सकते हैं। जस्ट मैं देख रहा हूँ, हम कोई भी जो भी हमारे ट्रैकर्स हैं, देखो डिलीट कर्व्स, फ्रॉम बिगिनिंग अंटिल एंड, एंटायरली डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन की फ्रेम्स मैनुअल जो है उनको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से जस्ट यहाँ पर फॉरवर्ड ओनली तो है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, एंड फ्रेम। तो एंड फ्रेम से क्या होगा, वो गायब हो जाता है, देखो। हाँ, वापस मैं एंड पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वापस वो आ जाएगा, आ गया। 2 बार मैंने क्लिक किया, मतलब पहले गायब किया, वापस मैं लेकर आया फिर से। तो हम कर रहे हैं ट्रैक, लेकिन उसके बाद वो हो ही नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, तो हमें इमेज कंट्रोल से फिर से ठीक करते हैं उसको। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते हैं। हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ऑप्शन है, मतलब क्योंकि अगर शार्प रहेंगे ना तो फिर वो फ्लिकरिंग आएगी ट्रैक करते वक्त, इसलिए शार्प नहीं रखते हैं, हल्का सा ब्लर उसमें रखते हैं। देखते हैं अभी। तो
ट्रैक करते हैं, तो फिर से एंड, 2 बार मैंने एंड पॉइंट पर क्लिक किया और ट्रैक फॉरवर्ड। देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो कर रहा है। तो यहाँ पे बर्थ ट्रैक करना हो सकता है मैनुअली। करना पड़ेगा मैनुअली, अगर नहीं हुआ तो फिर मैनुअल ट्रैक करना पड़ेगा। तो देखते हैं 1-2 बार और, तो थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और सिंगल फ्रेम देखते हैं, नहीं हो रहा है। अब देखो, अब जो हम कर रहे हैं वो मैनुअल ट्रैक कर रहे हैं, या पॉज मारकर काम करने लगा। तो ऐसा मतलब एक फीचर काइंड ऑफ मूका में जहाँ पे कॉर्नर्स को, जब हम कॉर्नर ट्रैक करते हैं पोर्ट पे, तो कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब वो जो जंप कर जाता है। अच्छा, ऑटो पे क्लिक करने के बाद वो उसी पॉइंट को ले लेते हैं, मतलब कॉच मार्कर जैसे। अच्छा, हाँ। तो ये देखो यहाँ तक हो गया ट्रैक, 86, 84, यहाँ तक हो गया, 87 तक हो चुका है। 87 के आगे देखते हैं। तो पहले तो सिंगल फ्रेम चेक करते, नहीं हो रहा है, उसको वापस ले आओ। पता भी लग रहा है थोड़ा, इतना इजी भी नहीं दिख रहा है वो। और पॉज मार्कर पर क्लिक करो, ट्राई करते हैं एक बार और। इमेज कंट्रोल ऑन करो, देखते हैं सिंगल फ्रेम अभी हो पा रहा है, हो रहा है। फिर खराब हो गया यहाँ पर, वापस पीछे आओ 0.60 से, और मैंने कम कर दिया एरर, नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना होगा पॉज मारकर। ज्यादा दूर चला गया ऐसे, तो सिंगल फ्रेम और हो गया, फिर ट्रैक हो गया। तो इसको करने में थोड़ा हमें टाइम लगा, था कॉम्प्लेक्स। ये समझ आया इतना? ऑनलाइन जल्दी बताओ, ऑनलाइन। यस मुझे एक क्वेश्चन लास्ट के लिए, नीचे से आपने एक ऑप्शन दिखा था इंपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल, तो उसका मतलब समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आज हमने बफर कंप्रेशन फाइल तो ओपन नहीं करी, जस्ट हमने मेन जो फुटेज थी, क्लिप थी, उसको इंपोर्ट किया, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जो ज़्यादा हैवी फाइल्स होती है ना, तब हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कर लो। प्रॉक्सी कैसा हो सकता है? हाँ, प्रॉक्सी वो एक तरीके से टेम्परेरी फाइल्स, वो प्रॉक्सी फाइल वो क्रिएट कर देता है सॉफ्टवेयर, तो जो कि इजी टू रीड रहती है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लेबैक में जाकर इंपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल अगर मैं करता हूँ तो हो जाएगा, क्योंकि पहले से क्रिएटेड है वहाँ पर फाइल। देख सकते हैं हम, ये देखो फुटेज के अंदर ये ना बी कंप्रेस फाइल। तो अगर बफर कंप्रेशन फाइल हम क्या सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं या किसी और बफर नहीं, इसी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर में अलग होता है। पीएफ ट्रैक में भी होता है, वहाँ पर कैश लिखा रहता है, सी, उस पर क्लिक करो तो कैश हो जाता है अपना। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें इंपोर्ट करना है। देखो इंपोर्ट हो गया ना, तो पहले से क्रिएट थी, अगर नहीं होती क्रिएट तो एक्सपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल, तो इंपोर्ट बफर कंप्रेशन फाइल, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे 2 ट्रैकर्स हो चुके हैं, और ऐसे ही बाकी ट्रैकर्स देखो, कंट्रोल क्लिक, साइड वाले रीजन्स को मैं डिलीट हटा रहा हूँ। आ गया, तो अब चेक करते हैं बाकी।
के बीच में टेबल आ रहा है, वो चेयर आ रही है, बाकी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी ठीक है, ये हो सकता है। तो हम स्टार्टिंग में मैनुअल ट्रैक कर देंगे, कोई बात नहीं। इसको ऑफ करो। यहीं पर होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, मैनुअल ट्रैक कर रहे हैं अभी हम, मैनुअल की फ्रेमिंग, यहाँ पे गॉज मॉनिटर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि चेयर आ रही है ना बीच में, वो प्रॉब्लम। उसका कलर मतलब मैच हो जाएगा। हाँ, दोनों डार्क है ना, बिल्कुल मर्ज हो रहा है। बस अब इसके बाद हम गॉज मार्कर की हेल्प लेकर कर सकते हैं। देखो आ रहा है, देखते हैं कि क्या हो पा रहा है, हो रहा है ट्रैक। और इसका भी हम सेंसिटिविटी में जाकर .65 मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस हैं पॉइंट डिफॉल्ट्स, अच्छा है। प्रीवियस पॉइंट इनहेरिट करे, जो भी प्रीवियस जो भी वैल्यू रखी है, 0.75 थी तो 0.75 रखे ना, तो हम सेव कर सकते हैं कि हमें बार बार चेंजेस ना करने पड़े। तो लिखा हुआ है ना, इनहेरिट फ्रॉम पॉइंट डिफॉल्ट्स यूजर डिफाइंड, या मैनुअली यहाँ से हम डाल सकते हैं वैल्यू। पॉइंट डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहे ना, अगली बार जब मैं पॉइंट ट्रैकर क्रिएट करूँ। तो इसके बाद अब कर लेते हैं इसको कॉन्टिन्यूस ट्रैक फॉरवर्ड। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पर ट्रैक देखते हैं हुआ है या नहीं प्रॉपर। सेंटर 2D पर क्लिक करो, हो गया, पता लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा एरर है। सर इस सॉफ्टवेयर में बग फिक्स जाने के लिए क्या हम एरो कीज यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2 ट्रैक हो गए, और देखते हैं और कहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और देखो ये वाला ट्रैकर है, इसको सेंटर 2D हटा दो, ऐसे ना काम करे। डी सेलेक्ट कर लिया, के लिए क्या करना होता है, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर चेयर जहाँ पर आ रही है वहाँ हाइड हो जा रहा है कुछ ना, यहाँ विजिबल है, यहाँ हाइड हो गया, फिर दिखने लगा, पता लग रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे फिर ट्रैक। कंट्रोल क्लिक, नहीं ये तो कंट्रोल क्लिक करके ट्रैकर क्रिएट करना है ना, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से डीसेलेक्ट। इमेज कंट्रोल्स ऑन, ठीक वर्क कर रहा है। और बस हमें गॉज मार्कर पर क्लिक करना है। ओ, एक और प्रॉब्लम, देखो पैटर्न, ये भी हमें ध्यान रखना है। पैटर्न की जगह हमें क्या करना है, मार्कर। देखो वैल्यू 0.60 आ रही है क्योंकि हमने पॉइंट डिफॉल्ट सेट कर दिया था कि वो 0.75 की जगह 0.6 हो जाए। और भी वहाँ पर पॉइंट डिफॉल्ट्स हैं, उनको भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ट्रैकिंग मोड, मैं नहीं चाहता कि ये पैटर्न आए, यहाँ पर क्लिक करके मार्कर, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जो हम ट्रैक करेंगे उसमें मार्कर ही आएगा, राइट। तो और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, गॉज मार्कर पर क्लिक किया और
ट्रैक फॉरवर्ड नहीं, सिंगल सिंगल फ्रेम करते हैं क्योंकि आगे चलकर काफी फ्रेम है, कर दो। यहाँ प्रॉब्लम आई, देखो हम क्या करने वाले हैं अभी, देखते हैं कहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ हमें क्या करना होगा, एंड पॉइंट, क्या एंड पॉइंट, कि यहाँ पर कोई भी ट्रैकर इसके बाद काम ना करे और बीच में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो क्या करना है, देखते हैं कहाँ से विजिबल हो रहा है। यहाँ पर विजिबल हो गया। तो 67 और 65, 64, हम 64 से यूज कर सकते हैं ना। इतना बेस्ट पॉसिबल जहाँ से पॉसिबल है वहां पर ही रखो, और फिर उसके बाद हम वापस एंड पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं, या फिर नहीं, यहाँ पर क्लिक कर दो जस्ट, देखो आ गया सेम ट्रैकर, इससे पहले गायब है ना। और यहाँ पर विजिबल हो गया, यहाँ गायब, यहाँ पर वापस रिवील हो गया, है ना। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट, गॉज मार्कर नहीं काम कर पा रहा है इस जगह पर प्रॉपर, हम मैनुअली रख देते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ काम कर रहा है, कर रहा है, इसको ऑन करके देखो, थोड़ा सा और देखते हैं आगे। कॉन्ट्रास्ट इसका, गॉज मार्कर, अति 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 लेट, क्या सर मेरे को क्लास का वो याद नहीं रहा, क्या डे। आगे कर देते हैं इसको ट्रैक, ट्रैक ऑनलाइन था सर, ऑनलाइन। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रैक करने के लिए जस्ट नॉर्मल ट्रैक हो गया, सेंटर 2D चेक कर लो। सर तो फिर जिन फ्रेम्स के लिए वो है नहीं वहाँ जहाँ पे विजिबल नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर क्या होता है, ओवरलैप ट्रैक्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। देखो उस जगह पर दूसरे ट्रैकर्स है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है और भी ट्रैकर्स में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ना हो। कोई ट्रैक्स होने चाहिए उस जगह पर कि वहाँ पर वो फिल करे रीजन को, अगर नहीं है तो फिर ट्रैक नहीं हो पाएगा ना। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इस जगह पर जो फ्रेम्स में ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन दूसरे ट्रैकर्स में अवेलेबल है, या मैं कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी 4 ट्रैक हुए हैं, अभी 2 ट्रैक्स और कंपलसरी है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना हैंडल, इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और फिर वॉल के पॉइंट करेंगे हम। तो होता है ना, मैंने बताया फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, पैरेलैक्स के लिए हम डेप्थ हमें मिल जाए, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ले लो यहाँ से भी ट्रैक का पॉइंट, इसको भी हम ऐसा मार्कर ट्रैक करेंगे। कलर्स होते हैं ना अलग अलग, ब्लू कलर, ब्लैक मार्कर्स जो होते हैं ब्लू कलर के, रेड कलर के, अलग अलग कलर्स के, तो उसके लिए हम मार्कर यूज करते हैं, है ना। और पैटर्न अगर प्रॉपरली विजिबल है तो फिर हम उसको पैटर्न पर ही रख कर ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, इसको भी मार्कर पर रखकर हम ट्रैक कर सकते हैं।
देखते हैं, इसको इनेबल करो। अभी नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो सब हटाओ स्पीकर से। ठीक है, इसको ट्रैक करते हैं। फिफ्टी फ्रेम से ट्रैक हो गया। शायद लास्ट के फ्रेम गड़बड़ है, इसको मैनुअल ट्रैक कर देते हैं। इसका सेंटर बहुत पेश नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बाकी रीजन भी ब्लैक है। वहाँ पर पैड बन ही नहीं रहा होगा, देख लो कितना पूरा कवर कर रहा है, मार्कर अलग से दिख नहीं रहा, इसलिए हमें मैनुअली करना होगा। हो गया। उसके बाद ओके, पहले तो इसको वापस ले आते हैं, यहाँ पर क्लिक करो और हाइट था, और उसके बाद ट्रैक बैकवर्ड, गॉज मार्कर पर क्लिक करो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट्स सी। वहाँ शाइनीनेस होगी ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। यही बेटर है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो गया ट्रैक। अब वॉल पर देखते हैं कोई पॉइंट जो लगातार विजिबल है सीन के अंदर। एक तो स्टेप लैडर के बीच में इसको कर लेते हैं। ज्यादा राइट साइड वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे, वहां पे लाइंस आ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हमें कुछ ऐसे ट्रैकर्स चाहिए जो कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन लगे हमें। ये कलर है, इसको पिक करो कलर। तो इसके लिए भी मार्कर होगा ना, ट्रैकिंग मोड। हाँ बिल्कुल, मार्कर पर ही हमने रखा ट्रैकर। मार्कर बेटर वर्क करता है। पैटर्न जो ट्रैक करते हैं तो सिर्फ पैटर्न मतलब किसी के शेप्स के लिए। तो गॉज मार्कर और चेक कर लो
दूसरे फ्रेम्स पर कि वो कॉन्ट्रास्ट है लगातार है, तो वर्क कर रहा है। जस्ट इस रीजन को शॉर्ट स्मॉल कर दिया। अब ट्रैक करते हैं। सर हम 50 से इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि विजिबल है 50 से मतलब। अच्छा ये वाला फर्स्ट जब से हमने पिछले वाला 50 फ्रेम से किया वो तो किसी भी फ्रेम से हम ट्रैक कर सकते हैं, जिस फ्रेम पर हमारा सबसे अच्छा फीचर और पैटर्न ठीक से दिख रहा होता है, हाँ। हमें उस फ्रेम से ट्रैक स्टार्ट करना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये हमें प्रॉपर्ली विजिबल है फर्स्ट फ्रेम पर, तो फर्स्ट से हम कर सकते हैं ट्रैक। सेंटर 2D परफेक्ट हुआ है ट्रैक। और देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ सेंटर 2D। और देखो जो कॉन्टिन्यूस विजिबल है उसके साथ वाला ये वाले ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आ गया। और गॉज मार्कर ट्रैक परफेक्ट एक्यूरेट आया, बिल्कुल सेंटर में ही है। उसके बाद और देखो सेंटर 2D को ऑफ किया। सेंटर 2D से क्या हो रहा है कि जो भी हम ट्रैक कर रहे हैं वो सेंटर में आ जाता है। देखो सेंटर 2D, तो वो देखो सेंटर में आ गया ना, स्क्रीन के ना, व्यूअर के सेंटर में आ गया हो। इसको ऑफ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता, मैं अभी ओवरऑल ट्रैकर्स चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेंटर 2D को ऑफ कर दिया। तो ट्रैकर सेंटर में नहीं आएगा, जो सिलेक्टेड ट्रैकर है उसको डीसेलेक्ट कर दो। और भी देखना है हमें, हाँ स्क्रीन अभी जस्ट मैं टेबल के लिए और बैकग्राउंड पैरेलैक्स क्रिएट करना है। जस्ट एक दो पॉइंट, ब्लू ऑब्जेक्ट मतलब है उसके पॉइंट्स। हाँ उसके पॉइंट कर देते हैं जस्ट इसको। ठीक है, और ट्रैक बेसिक्स पर है। ट्रैक फॉरवर्ड सेंटर 2D से दिखता रहता है ना कि ठीक हो रहा है ट्रैक क्या नहीं, इसलिए तुम इसको ऑन कर सकते हो। और बैकवर्ड ओनली, यहाँ पर एंड पॉइंट करो और ट्रैक हो गया, परफेक्ट हुआ है। इसके बाद बैकवर्ड में एंड पॉइंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको ये बता रहे हैं कि यहाँ तक एंड है, मतलब अब उसके बैकवर्ड, हाँ तो इसलिए एंड पॉइंट करके फिर ट्रैक करोगे तो हो जाएगा। और अभी हो सकता है हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना डेटा है अभी। एट हो गए ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 से ज़्यादा है, लेकिन जितने ज़्यादा रहते हैं उतना ज़्यादा बेटर सॉल्व होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैलकुलेट, हाँ कैल्क में जाकर कैलकुलेट ऑल फ्रॉम स्ट्रेच। यह कैमरा का पाथ कुछ ऐसे दिखा रहा है, ये जो रेड देख रहा है ये कैमरा का पाथ है। तो यूज रिजल्ट अभी करते हैं और चेक करते हैं क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं। अभी जो एरर आ रहा है ना काफी ज्यादा आ रहा है, 2.92 आ रहा है, 1.84 काफी ज्यादा आ रहा है। अभी रिक्वायर्ड है कि हमें, और कुछ ट्रैकर्स इसमें खराब है तो वो हमें देखने पड़ेंगे। इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। पहले तो लेंस डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट करके और
देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। इसको पहले बंद कर दो। 3D पॉइंट्स ऑन कर लेते हैं। 3D पॉइंट्स देखो मैच नहीं कर रहा। कितना दूर? ये देखो कितने दूर है। हमें क्या करना है, लेंस पर जाओ, यहाँ पर फोकल लेंथ है ना, फिक्स की जगह मैं इसको कर रहा हूँ एडजस्ट, ठीक है। और ऐसे ही तो क्या होगा, फोकल लेंथ को अभी हमने एडजस्ट अगर मैंने रखा तो सॉफ्टवेयर जो है ना ऑटोमेटिकली वो उसको चेक करेगा कि क्या वैल्यू प्रॉपर वैल्यू है जिस पर 3D पॉइंट एक्यूरेट वहां पर रहे। तो ये सिर्फ जो पॉइंट क्लिक करके आप कर रहे हैं उसके लिए होगा? उसके लिए नहीं, ओवरऑल। ये तो लेंस ओवरऑल कैमरा का लेंस है, उसका फोकल लेंथ निकालने के लिए एडजस्ट पर क्लिक करो। और लेंस डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखो डिस्टॉर्शन डिग्री 2, इस पर एडजस्ट पर क्लिक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विंडोज में जाकर अगर मैं पैरामीटर एडजस्टमेंट विंडो में जाता हूँ तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स दिखा रहा है लेंस के, फोकल लेंथ और डिस्टॉर्शन। एडजस्ट तो यहाँ पर क्या करना है, जस्ट एडजस्ट पर क्लिक करो। ये दिखा। क्या आपने पिछली क्लास में बताया था सर? करा नहीं था हमने, नहीं करा था? नहीं। मैंने ट्रांसफर पैरामीटर पर क्लिक करो ना, ठीक है। ये हुआ। एक बार इसको फिर से कैल करते हैं, कैल कॉल फ्रॉम स्क्रैच, यूज रिजल्ट्स। बेटर है पहले से, देखो काफी बस पहले से रिजल्ट बेटर हुए हैं। यहाँ पर देखो हुआ है सर। इसको सेलेक्ट करना है हमें, ये वाला। सर ये यहाँ से सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? हाँ, तो मैं भी देख रहा हूँ। हो गया, होने लगा। क्वालिटी के साथ हाँ, ऑल्ट के साथ ही डीसेलेक्ट होता है, ऑल्ट के साथ ही सेलेक्ट होता है। वही मैं देख रहा था क्या हो गया इसको। उस दिन नहीं हो रहे थे ना, आज हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से कैलकुलेट ऑल फ्रॉम स्क्रैच, यूज रिजल्ट्स। यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक दिखा रहा है। अरे तो एरर देख रहे हो, कम हुआ है 0.42 टू 0.96, काफी एरर कम हुआ है, जो कि एक्सेप्टेबल है। इसको हम 0.5 से नीचे होता है नहीं तो 1 के नीचे। हाँ तो यहाँ पर या तो हम इसको यूज कर सकते हैं या फिर और एडजस्टमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे आपने डिस्टॉर्शन में डिग्री 2 सिलेक्ट किया सर, टॉप वाला। हाँ देखो, सिलेक्टेड ही था वो। 2 डिग्री डिस्टॉर्शन क्या है कि यूवी दोनों में एक साथ काम करेगा। मतलब 2 डिग्री डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्शन ऐसे होता है ना, वर्टिकल डिस्टॉर्शन इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन ऐसे। तो लेंस ऐसे ही बन रहा है ना, थोड़ा सा काला ये ऐसे होता है ना, इसके लिए हम 2D डिस्टॉर्शन यूज कर रहे हैं। मतलब इधर से भी कर्व है, मतलब इधर जो पोल्स हैं वो भी ऐसे कर्व आ गया, कर्वेचर आ गया होगा, और जो स्ट्रेट लाइंस ऐसी थी अगर हॉरिजॉन्टल तो उनमें भी कर्व होगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको फिक्स करता है। तो यहाँ पर जस्ट हमें आगे है ये कुछ, ये टेक्निकल है। यहाँ पर या तो हम मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्लाइडर्स को मूव करके। तो ये हो गया। तो कैलकुलेट जो कर रही है फोकल लेंथ क्या दिखा रहा है, 33 सॉफ्टवेयर है ना। अगर हमें पता है तो फोकल लेंथ यहाँ पर हम डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अभी ऐसा करते हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो भी रिजल्ट से, क्योंकि हमारे पास 80 ट्रैकर्स हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा होते ना
हम जो खराब ट्रैकर्स हैं उनको डिलीट कर सकते थे, अभी डिलीट नहीं कर सकते। तो अब 3D पॉइंट ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, अब मैनुअल ट्रैकिंग में जाओ, यहाँ से आ जाओ लाइन अप कंट्रोल्स, होराइजन लाइन इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं, एच शॉर्टकट होता है, तो जस्ट डिस्प्ले ऑफ कर रहा हूँ एच से, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे शो 3D पॉइंट, पहले हम क्या करते हैं इसको ना रोटेट नहीं, सीधा यहाँ पर जाओ लाइनअप के अंदर, पहले 3D ओरिएंटेशन में जाते हैं, तो जस्ट मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और मिडिल माउस से पैन हो रहा है ना, और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो जस्ट कंट्रोल और क्या है स्क्रॉल, ठीक है, और मिडिल माउस क्लिक, तो जस्ट हम लाइनअप पर वापस आते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसके शॉर्टकट्स गायब हो गए मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट आ तो रहे हैं, थ्री डी पॉइंट्स इधर क्या है, 3D पॉइंट्स, जस्ट ऑल्ट क्लिक करके मैंने गलत बटन प्रेस करी तो जिसकी वजह से ना मूव हो गए सारे पॉइंट, तो इसको हमें ठीक करना पड़ रहा है। हमें देखना है कि ट्रैकर पॉइंट ठीक है क्या, ट्रैकर पॉइंट अगर ठीक होंगे तो हो जाएगा। तो कोई ना एक ट्रैकर हमारा ना मूव हो गया, कंट्रोल Z, हाँ तो वो देख रहे हैं हम कौन सा है वो ट्रैकर, बॉक्स वाला ये ठीक है, 8, जो हमने बॉक्स पे किया था ब्लू वाला, हाँ वो ही गया है शायद। ये शायद स्क्रीन के पास नहीं थी, नहीं तो फिर से कैसे करना, ये गड़बड़ हुआ है, बाकी देखते हैं, बाकी अपनी जगह है, बाकी अपनी जगह पर है, इसको ही हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तो इसको ट्रैक कर देते हैं, हो गया। और फिर से कैल्क ऑल फ्रॉम स्ट्रेच, यूज रिजल्ट, सेम आगे वैल्यूज, और फिर से लाइनअप कंट्रोल्स, यहाँ पर देखो ऑल्ट के साथ क्या हो रहा है, देखो मैं डी सेलेक्ट कर दिया है ना, लेकिन ऑल्ट के साथ ना सेलेक्ट भी हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे फिर से इस तरीके से सेलेक्ट किया ऑल्ट, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये ट्रैकर हो गया, एक ये ट्रैकर हो गया, ये 3, तो ये 3 पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अभी 3D ओरिएंटेशन में जाओ, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अलाइन 3 पॉइंट्स टू एग्जैक्ट प्लेन, मुझे क्या करना है एग्जैक्ट प्लेन,
इधर कुछ हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट आया, अलाइन 3.2 एग्जैक्ट प्लेन। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन कर देता हूँ, देखो उल्टी ग्रिड जो है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाएगी। तो एक्स प्लेन करना है। एक्स प्लेन होता क्या है, ये देखो, ये वाई एक्सिस अप एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस क्या किस सरफेस के लिए हम यूज करते हैं कि एग्जैक्ट प्लेन करेंगे ना तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो सरफेस बन जाएंगे, मतलब फ्लैट सरफेस बन जाएगी उससे। तो इसलिए हमने z और एग्जैक्ट प्लेन लिया। हाँ वैसे ही वैसे डिफाइंड ग्राउंड प्लेन, हाँ यस ग्राउंड प्लेन करते हैं राइट क्लिक करके पॉइंट्स पर, वैसे ही सेम चीज। तो अभी हमें कोई एक पॉइंट को क्या करना है, ओरिजिन पर सेट करना है। तो उसको सेलेक्ट करो, सिंगल पॉइंट को, है ना? कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसको हम ओरिजिन बना सकते हैं। कैसे? ओरिजिन का मतलब ग्रिड के सेंटर में, यहाँ पर 0 वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर मूव 1 पॉइंट टू ओरिजिन, जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया उसको हमने 1 पॉइंट टू ओरिजिन कर दिया। यहाँ पर मूव 2 पॉइंट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। तो इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने 1 पॉइंट और 3 पॉइंट का यूज करके अपने ओरिएंट सीन को ओरिएंट कर लिया, है ना? तो यहाँ पे जैसे आपने मूव 1 पॉइंट टू ओरिजिन किया तो उसके लिए मतलब जो 3 पॉइंट्स आपने सिलेक्ट किया था उनमें से एक को लेंगे तो नहीं, हाँ, जो एक कोई भी हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था, तो ये पॉइंट ना अभी ओरिजिन में आ गया, सीन के मतलब ग्रिड के और सेंटर में आ गया। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम ये जो सरफेस है इसको मैंने ग्राउंड क्यों बनाया है ना, एक्स-जेड प्लेन पर क्यों सेट किया इन पॉइंट्स को, क्योंकि हम सरफेस उसको बनाते हैं जहां पर हमें मॉडल क्रिएट करना होता है। सरफेस में इस ग्राउंड को नहीं बना रहा, यहाँ पर तो हमने ट्रैक भी नहीं किया हुआ। सरफेस हम स्टेबल को बना रहे हैं, है ना, मतलब ग्रिड पर जो हम मॉडलिंग करेंगे वो हम उसके लिए हम इसको सरफेस मान रहे हैं। तो जहाँ पे वो मॉडल करना है, सीजी एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसको हम सरफेस मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रैक। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ, हाँ न्यूक में ले जा सकते हैं। हम अभी इसको 3D में ले जाएंगे, 3D सॉफ्टवेयर माया के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे होते तो हैं ऑप्शंस की, देखिए यहाँ पर जाओ, 3D में नहीं थी, 3D में जाओ, यहाँ 3D मॉडल इंपोर्ट ओबीजे फाइल, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल में यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर पॉसिबल है क्रिएट करना। देखो यहाँ पर कुछ टेस्ट ज्योमेट्रीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। देखो क्यूब है, कोन है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो मैंने जैसे क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। इसके लिए कंट्रोल्स भी हमारे पास हैं कि ट्रांसलेट करना, क्यूब को रोटेट करना, अलग अलग क्यूब को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्यूब कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखो कैमरास, यहाँ पर पॉइंट ग्रुप्स में जाओ, 3D मॉडल्स, क्यूब, ठीक है। तो पॉइंट्स यहाँ पर हैं, क्यूब कहाँ पर, इस पॉइंट ग्रुप के अंदर ही हमारे पास 3D मॉडल्स आ जाते हैं। और क्यूब ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और लोकल एक्सेस, जो भी हमें चेंज करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और क्या करना था, हमें माया में लेकर जाना था। कर तो सकते हैं हम यहाँ पर भी इसको सेट, लेकिन हमारे पास है पहले से कुछ पॉइंट्स, या तो रख लेते हैं उसको रेफरेंस ज्योमेट्री की तरह कि ये लोकेशन होगी जहाँ पर हमें वो कोई ऑब्जेक्ट रखना है। तो रेफरेंस के लिए जस्ट यहाँ पर 3D ओरिएंटेशन, ओरिजिन नहीं रहा ना, ये देखो एक पॉइंट आ रहा है, ये हमारा ओरिजिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट किया, पहले इसको स्केल कर देते हैं कम, ठीक है। देखो कंट्रोल्स है ना, इसको सेलेक्ट करके जस्ट मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ। हाँ नहीं, कंट्रोल प्रेस नहीं करना, नॉर्मल स्केल पर क्लिक करके वो जो एरोज है ना, हाँ
इन कंट्रोल्स पर जाकर जस्ट मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये टेबल वाला रीजन। और अब देखते हैं यहाँ पर 3D ओरिएंटेशन, देखिए लाइन अप कंट्रोल्स देखिए। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो प्रॉब्लम है, पता लग रहा है, अपनी जगह से मूव हो रहा है। उसके बाद अगर टेबल के राइट साइड पे आपको पॉइंट्स होते तो उससे वो ठीक हो सकता है। नहीं हो तो सकता है, लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर इसको ही ठीक करते हैं। 3D ओरिएंटेशन एक तो ग्राउंड के नीचे जा रहा है, पता लग रहा है, ग्राउंड के नीचे हमें नहीं ले जाना है इसको। इसका कोई फ्रंट व्यू नहीं है? होता है तो हम वहाँ से पता लग जाएगा। जैसे ये रन से नीचे साइड में। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है इसका, ये जो है हमारा ग्राउंड के नीचे जा रहा है। साइड व्यू पैन करना ऐसे ही पूरे सरफेस को पैन कर सकते हैं ना, लेकिन वो जो है ना मूव जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है। उसको हम पर्सपेक्टिव, अभी आ गया है ना, ऑर्थोग्राफिक मोड्स है ना, ये पर्सपेक्टिव, ये ऑर्थोग्राफिक, अभी ऑर्थोग्राफिक मोड में इसको जस्ट ग्राउंड पर रखना है और फिर चेक करना है। तो पर्सपेक्टिव में आ गए, फिर से लाइन अप कंट्रोल्स, अब चेक करते हैं एक बार। ठीक है सर। अभी ठीक पता लग रहा है, हाँ। फिर और स्लोली चेक करो। ये क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के ऊपर, तो बीच में वो मूवमेंट नजर आता है, वो और वो ऑफसेट होते हुए मूव होते हुए नजर आता है। तो हमें ना उसको, क्योंकि हमने ग्राउंड बनाया तो ग्राउंड पर परफेक्ट होना चाहिए, तो पैरेलैक्स नहीं आएगा ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में, है ना, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो इस वही चीज हमने चेक किया कि वो कहीं ऊपर तो नहीं ग्राउंड से, ठीक वर्क कर रहा है। यहाँ पर और भी ज्योमेट्रीज हैं, प्लेन भी ले सकते हैं हम जो ग्राउंड पर ही है। यहाँ पर 3D क्रिएट क्यूब प्लेन वर्जन 1.0। ये क्या होता है, ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के फॉर्म, मतलब वो क्या करेगा, वो ग्राउंड पर वो प्लेन क्रिएट कर देता है, ग्रिड पर क्रिएट कर देता है। हाँ कार्ड, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ना एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, 3D इक्वलाइजर, सबसे पहले तो सेव सीन, सेव प्रोजेक्ट, यहाँ पर ही कर लेते हैं। यहाँ पर फुटेज थी, STA, नहीं इसके अंदर ही सेव हो जाएगा सीन। न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो यहाँ से न्यू डायरेक्टरी फोल्डर बनाकर इसके अंदर कर सकते हैं, STA ठीक है, सेव हो गया। अभी एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, न्यू के लिए देखो ये रहा, माया में करना है तो माया पर क्लिक करो और एक्सपोर्ट फाइल। मैं कर रहा हूँ। और स्टार्ट फ्रेम क्या है, 1 फ्रेम, वहाँ पर भी माया में भी हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल कैमरास एक्सपोर्ट, नो 3D मॉडल्स एट ऑल, करना है तो ऑल 3D मॉडल्स, है ना, और बस ओके प्रेस करो। वहाँ पर नीचे यूनिट भी होता है, वो डिफॉल्ट सब ठीक होता है, क्योंकि माया में कर रहे हैं ना हम, तो सेंटीमीटर यूनिट होती है,
1 यूनिट सेंटीमीटर में होता है माया में। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड। एक्चुअली अभी मैंने जैसे 8 करे तो तुम्हें अभी इतने सारे मार्कर्स हैं, ज्यादा ट्रैक करोगे तो उतने ज्यादा, मैंने बताया ना, रिजल्ट्स बेटर आते हैं, क्योंकि इसमें से तुम जो खराब है उनको डिलीट भी कर पाते हो। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड के मार्कर्स एक सर्टेन ड्यूरेशन तक विजिबल है, तो उनको वहीं तक ट्रैक करके फिर एंड कर सकते हैं, तो उनका हाँ। मतलब उसके पहले तक का डेटा मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे अब डेविएशन कर्व के अंदर ना खराब होता है कोई ट्रैकर, किसी टाइम ड्यूरेशन तक है ठीक काम कर रहा है, उसके बाद खराब डेटा आ रहा है, तो उतने को रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर सकते हैं। ऊपर मैंने दिखाया था एडिट में जाकर ऑप्शन होता है, तो वहां से कर सकते हैं। या फिर एंड पॉइंट से एंड पॉइंट से भी हम एंड कर सकते हैं। हाँ। लेकिन एंड पॉइंट से पूरा एंड हो जाएगा ना, फिर आगे तक, फिर हमें वापस स्टार्ट वो ट्रैक दोबारा करने के लिए होता है। और भी ऑप्शन है, मैं तुम्हें बताऊंगा मैनुअली कैसे हम कर सकते हैं। ग्राफ्स भी होते हैं इसके अंदर कि मैनुअली हम की फ्रेम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। बताते हैं बस एक मिनट। तो यहाँ पर इंपोर्ट डिलीट करते हैं तो पूरा डेटा चला आता है, इससे बढ़िया उसको करेक्ट कर दो। तो यहाँ मुझे लग रहा है अभी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब फ्लोटिंग जिटर हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक बार प्ले ग्लास निकाल लेते हैं। अरे गामा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं भी है, नहीं है, सही है वो प्रॉब्लम। हमारा मे भी हो सकता है एफपीएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले एफपीएस चेक करते हैं, क्या था हमारा, याद है तुम्हें? 24 था क्या था? यहाँ पर जाओ, 24 एफपीएस है। ओके फर्स्ट टाइम यहाँ पर चेक कर लो। ठीक है 24 एफपीएस में है। प्लेबैक स्टार्ट 195 इजी है। हाँ तो हमारे अभी ट्रैक में ही एरर है, ट्रैक हमें ठीक करना होगा। तो तुम्हारा काम क्या है? करना तो वैसे ही है, सेम टास्क तो ऐसे ही करना है, लेकिन हमें ना ट्रैकर्स को थोड़ा और जो, देखो यहाँ प्रॉब्लम्स में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम्हें आइडिया हो कि क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। एक तो ये वाला ट्रैकर लास्ट में प्रॉब्लम कर रहा था, तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 7 था सेंटर टू दी 5, तो देखना अभी ये देखो थोड़ा मूव हो रहा है, ये देखो ये अभी सेंटर में ट्रैक हो रहा है, साइड में ट्रैक हो रहा है, पता लग रहा है शिफ्ट हो गया, इधर को हो गया। तो ये भी साइज चेंज के हिसाब से सर सेंटर समझ क्या चीज, यहाँ देखो सेंटर, ये देखो पता लग रहा है अभी, ये देखो सेंटर में आ गया, यहाँ देखो फ्लिकरिंग भी है, देखो सेंटर ये ऊपर की तरफ चला गया, ये देखो किधर चला गया, और जूम करो क्लियर दिखेगा है ना जिटर। तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं चीजें, तो इसको ना मैनुअली हमें ठीक करना पड़ेगा। कर सकते हो ठीक या नहीं? कर सकते हैं। तो इनको मैं फुटेज सेंड कर दूंगा। ये फुटेज मैं बताता हूँ, 3D इक्वलाइजर की फुटेज है। 3D इक्वलाइजर
से डाउन वेबसाइट से डाउनलोडेड है ना? तो तुम या तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डेटा फाइल्स, या फिर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सबको इसी पर काम करना है। ठीक है, और सो मतलब क्या करना होगा, मतलब क्रैक करके कुछ लगा के। हाँ राइट राइट, वैसे माया में ले जाओ। और और तो मतलब मेरे कोर्स में यूज करते हैं। माया तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो ऐसा करना, तुम इसी में लगाना, है ना, ऐसे लगाना, और फिर मुझे दिखा देना। तो फिर उसी का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, तो फोन से रिकॉर्ड कर लो, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और मुझे सेंड कर दो, है ना? या ग्रुप में डाल देना, तो उसमें दिख जाएगा कि कितना बेटर वर्क कर रहा है, कितना कैसा वर्क कर रहा है, फाइल अपने पास लेकर आना। वो ऑप्शन एक और बार दिखा दीजिए, इससे मतलब एक ट्रैकर पॉइंट को एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद कैसे रखेंगे। अच्छा ठीक है, तो जैसे मान लो अभी 5 ट्रैकर की ही बात करते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाते हैं ना, डेविएशन ब्राउजर, शो पॉइंट डेविएशन, ऑल पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट की डेविएशन हमें दिखा रहा है। तो सिलेक्टेड पॉइंट है वो रेड कलर में दिखा रहा है, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर एरर, यहाँ पर भी एरर है, स्टार्टिंग में भी एरर ज्यादा दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि भाई यहाँ से पहले वाला ये एरर ज्यादा आ रहा है, यहाँ से पहले डिलीट कर दें ना। तो 5 में डिलीट कर्व फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट करना अंटिल एंड, कंट्रोल बिगिनिंग से करने के बाद जहाँ पे हमारा मतलब देखो पता लग रहा होगा तुम्हें, डिलीट हो गया, गायब हो गया, याद रहेगा। अब और देखते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, क्योंकि 80 ट्रैकर्स हैं, ज़्यादा चाहिए, तो दूसरा एरर आ जाएगा फिर। और देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम लग रही है मुझे। ट्रैकर 2 है शायद, 3 सेंटर 2 री। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी ना, ये जिटर हो रहा है। इसको यहाँ से 17 से पहले क्या कर सकते हैं, एडिट डिलीट कर्व फ्रॉम पिक। लेकिन जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद हमें कैल्क करना पड़ेगा, कैलकुलेट ऑल फ्रॉम स्क्रैच, यूज रिजल्ट्स, तो कम हुआ है एरर, ये देखो पता लगेगा ना, ट्रैकर का मैं नहीं, 3D पॉइंट गड़बड़ी दिखा रहा है, बस कोशिश कर रहा है लेकिन वो क्लोज नहीं है, वो काम करने की जरूरत है इस पर अभी ना। ठीक है ना, मैंने तो बताया, लेकिन हमेशा जब भी हम चेंजेस करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना होगा। इसको कर देते हैं अभी सेव, इसके आगे ही करेंगे बात। जस्ट यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करो, है ना, या फिर यहाँ पर जाकर सेव प्रोजेक्ट, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट, बस इतना ही करते हैं आज के लिए। समझ आया? यस सर। ठीक है, स्टार्टिंग ही है, अभी बिगिनिंग है, तो हम आज की क्लास को, पिछली क्लास में मैंने जस्ट एक ओवरव्यू की तरह एक फटाफट एक टूल्स बताए, आज मैंने प्रॉपर्ली कुछ टूल्स बताए, तो उस पर ही तुम लोगों को अभी वर्क करना है ना। तो ये फर्स्ट क्लासेस का अभी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर ना वर्क करने के लिए, ग्राफ्स हैं, इंटरनल ग्राफ्स हैं, तो हमें डिलीट नहीं करना पड़ता, मैनुअली हम ग्राफ्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कर्व एडिटर होता है ना, तो कर्व एडिटर में जाकर हम वर्क कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कुछ टेक्निकल में भी जाने की, ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे। तो अटेंडेंस बता दो सब लोग, तुम्हारी शीट नहीं बन रही है अभी, शीट नहीं बनी है तुम लोगों की। डाल देता हूँ सर, उसी में डाल देते हैं। हाँ ग्रुप में डाल दो आप सब लोग ना, ग्रुप में अपना नाम लिख कर ना प्रेजेंट टाइप कर दो, जितने भी लोग आए हैं ऑनलाइन। आ रही आवाज ऑनलाइन सबको? यस सर। अपना नाम लिखो और प्रेजेंट टाइप कर दो।
कैमरा ट्रैक किया था, उसमें से यहाँ पे एक प्लेन था, ये न्यूज में किया था, तो मैंने प्लेन को क्लीन अप किया था। एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पे, उसके पहले तक विजिबल नहीं है। ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आया। तो फाइल होगी तो मैं देख बता सकता हूँ। नेक्स्ट दिन ले आऊंगा फाइल। हाँ ले आओ।